Hello students, today we will see new concept depreciation. Chapter number into our textbook, chapter number 7, depreciation. Depreciation is into another word called decreasing value of assets. We calculate depreciation on fixed assets. It is another word is called Ghasara, Jees and Avokshyan. Is going to ask in our examinations question number 6. गोइंग टू मार्क्स 12 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आता है 11th कॉमर्स जो आपका सिलेबस है पेपर पैटर्न जो आपका आता है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 इज कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 6 आस्क्ड इन आवर एग्जाम इनटू दिस कंसेप्ट वी सी द डिप्रिसिएशंस मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशंस डिप्रिसिएशन क्या होता है हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इन एसेट्स डिप्रिसिएशन कैलकुलेटेड इन फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे मीनिंग डेफिनेशंस एंड यूज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्रिसिएशंस कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशंस के कारण क्या है एंड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वी सी इनटू दिस लेक्चर्स एंड फॉर्मूला ऑफ डिप्रिसिएशंस हाउ टू डिप्रिसिएशन रेट इज डिटरमाइन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन किस तरह डिटरमाइन किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करना है एंड द मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशंस नियर बाय 10 मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशंस बट आवर सिलेबस 11th कॉमर्स ओनली प्रेस्क्राइब 2 मेथड्स आपको 2 मेथड्स आने वाले स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड या उसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड उसे कहा जाता है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न ऑन वैल्यूएशन मेथड उसके 2-3 नाम अलग अलग नाम से आइडेंटिफाई किया है ओनली 2 मेथड्स आर व्हिच वी डिस्कस नाउ इनटू दिस 11th कॉमर्स चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 डिप्रिसिएशन व्हिच इज द मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन एंड डेफिनेशन ऑफ डिप्रिसिएशन एवरी बिजनेस कंसर्न्स जो बिजनेस कंसर्न्स आपके होते हैं एवरी बिजनेस कंसर्न हैज टू एक्वायर सम फिक्स एसेट्स एवरी बिजनेस कंसर्न्स जो आपके होते हैं every business concerns has to acquire some fixed assets for production and non-production purpose. जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी जो एसेट्स होती है वो एसेट्स जो यूज किया जाता है एवरी बिजनेस कंसर्न्स हैज टू एक्वायर सम फिक्स एसेट्स फॉर प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन पर्पज लाइक फर्नीचर बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट लूज टूल्स are the example of our fixed assets. The purpose of these assets, we use these assets for production and non-production activities. So in daily life, we use many assets. Daily life में आप many assets आप यूज करते हैं बिल्डिंग यूज करते हैं फर्नीचर यूज करते हैं लूज टूल्स पेटेंट्स इट इज आवर फिक्स एसेट्स लैंड लैंड ये फिक्स एसेट पर लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया जाता है व्हाट इज द रीजन ऑफ व्हाई डिप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड इन फिक्स एसेट्स लैंड बिकॉज लैंड इज प्रोडक्टिव उसमें से प्रोडक्शन आप निकालते हैं लैंड में से एंड लैंड का जो मीनिंग उसको दिया इट इज नेवर कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन लैंड इज नेवर डिप्रिशिएटेड लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया जाता है because we see the land is never depreciated many of times it is depreciated more your the area of land neither increases nor decreases the area of land जो का होता है वो neither increases nor decreases so इस कारण से लैंड के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया जाता है बाकी अदर जो फिक्स एसेट्स आपके हैं मोटर कार है प्लांट एंड मशीनरी आपकी है बिल्डिंग है फर्नीचर एंड फिटिंग्स है इसके ऊपर आप फिक्स एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है सो लैंड इज नेवर डिप्रिसिएटेड मेनी टाइम्स इट इज एप्रिसिएटेड मोर द एरिया ऑफ लैंड neither increase nor decreases depreciation is charged every year whether the business concerns is earning profit or suffering loss इसलिए डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट इन फिक्स एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है व्हिच इज द डेफिनेशन ऑफ
डिप्रिशिएशन. डिप्रिशिएशन मीन्स ग्रेजुअल परमानेंट रिडक्शन वैल्यू और फिक्स एसेट्स. आपके फिक्स एसेट की जो वैल्यू रिडक्शन होती है. डिप्रिशिएशन इज ग्रेजुअल डिक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स फ्रॉम एनी कॉज. डिफाइन आर.एन. कार्टर. आर.एन. कार्टर से depreciation is gradual decreases in the value of an assets from any causes. Second definition R.G. Williams ने जो define की definition of depreciation. Depreciation may be defined the gradual deteriorations in the value of due to use. Depreciation may be defined as permanent and continuous diminishing the quality, quantity or the value of assets is called depreciation. William Clint define the definitions, and in simple way we see the simple definition of depreciation. Depreciation means continuous, gradual and permanent reduction in value of assets is called depreciation. Depreciation must be calculated in fixed assets. Fixed asset के ऊपर depreciation calculate किया जाता है. जो types of assets आपके fixed assets, current assets and fixed assets, तीनों में से पहला टाइप जो आपका है फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट के ऊपर ही डिप्रिशिएशन कैलकुलेट किया जाता है, मगर उसको एग्जाम्पल आपका लैंड है. लैंड के ऊपर डिप्रिशिएशन कैलकुलेट नहीं किया जाता बिकॉज इट इज अ प्रोडक्टिव. बट अनदर रीजन वी सी द लैंड इज नेवर डिप्रिशिएटेड. मेनी ऑफ ए टाइम इट इज एप्रिशिएटेड. मोर द एरिया ऑफ लैंड neither increases nor decreases. The area of land neither decreases nor increases. So that is the reason of we did not calculate depreciation on land. Land के ऊपर depreciation आपको calculate नहीं. How to depreciation calculated? Depreciation किस तरह calculate किया जाता है? Which is the important formula? Depreciation is equal to per annum. Per annum पूरे साल के लिए आपको depreciation calculate किया जाता है. Original cost minus scrap value divided by estimate life of assets in year आपको दी जाता है. ओरिजिनल कॉस्ट आपको प्रॉब्लम में दी जाती है, माइनस उसमें से स्क्रैप वैल्यू आपको माइनस करना है, एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स आपको दी जाती है 3 years, 4 years, 5 years. वो पूरे जो फिगर्स आपको दिए वो राइट पुट अप इनटू दिस ओरिजिनल कॉस्ट आपको दी जाती है. राइट डाउन द ओरिजिनल कॉस्ट हियर, माइनस करो उसमें से स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स इन ए ईयर. नंबर ऑफ ईयर आपको दिए जाते हैं. राइट डाउन द नंबर ऑफ ईयर हियर, नंबर ऑफ ईयर्स. That is the first way we apply the first formula. When the rate of depreciation is given, जब rate of depreciation आपको दिया जाता है in given your question paper, we apply this formula. ये formula आपको यूज करना है. Depreciation is equal to cost of assets into rate of depreciation divided by 100. ये formula आपको यूज कर सकते हैं. When the rate of depreciation is given, जब rate of depreciation आपको क्वेश्चन में दिया जाता है तो we apply this formula. Depreciation is equal to cost of assets into rate of depreciation. ये दो फॉर्मूले आपके, ये इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स. सो डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन आपका पर एनम, पीएफ और पर एनम वार्षिक आपको कैलकुलेट करना पड़ता है 12 महीने का, 12 मंथ का. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट्स इन अ ईयर. ये पहला फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला आपको नहीं तो आपको अनदर इंफॉर्मेशन दी जाती है. रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज गिवन, वी अप्लाई दिस सेकंड फॉर्मूला. Depreciation is equal to cost of assets into rate of depreciation divided by 100. इसके बाद में क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन. रेट ऑफ डिप्रिसिएशन किस तरह डिटरमाइन होता है? 5%, 10%, 15%, 25%. कितना डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं फिक्स एसेट के ऊपर. फिर एग्जाम में जो आपको दिया जाता है फर्नीचर के ऊपर कभी 10%, मशीनरी के ऊपर कभी 15%, 2.5%, 5%. हाउ टू डिटरमाइन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन. रेट ऑफ डिप्रिसिएशन किस तरह डिटरमाइन किया जाता है, किस तरह उसको डिसाइड किया जाता है कितना आपको. फिर ये साल डिप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर 10% कैलकुलेट करना है, 50% कैलकुलेट करना है, 20% कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए सेक्शन जो आपको दिए हुए इनकम टैक्स का जो आपका रूल्स है, इनकम टैक्स का अनुसार कंपनी एक्ट जो आपका 1956 उसमें कुछ प्रावधान किए हुए. तो हाउ टू डिप्रिसिएशन रेट इज डिटरमाइंड. डिप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन यूजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, एसेट ड्यू टू वेयर एंड टियर. सो एज regards the rate of depreciation, there was previously
nothing in law except in the case of electricity companies. Section 205 read with section 350 सेक्शन 350 इसमें प्रावधान किया आपको ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 कंपनी एक्ट जो आपका 1956 का है 1956 द प्रोविजन ऑफ रूल्स द प्रोविजन ऑफ रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन उसमें प्रोविजन किया उसमें तरतूद किए हुए प्रोविजन ऑफ रेट्स इन केस ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम्स इज गिवन बिलो कुछ आइटम्स के ऊपर आपको प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन आपको फिक्स किया हुआ है एज पर सेक्शन 205 read with section 350 and of the Company Act 1956 as amendment provided for depreciation as loss of rate provided income tax rules as the percentage of rates जो आपका प्रेजेंट रेट जो आपका रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन द केस ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम्स आर गिवन बिलो जो फिक्स एसेट्स आपके सपोज नॉन फैक्ट्री बिल्डिंग आपकी है नॉन फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर जो डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है वो 2.5%। नॉन फैक्ट्री बिल्डिंग आपकी सेकंड क्लास आपकी है तो उसको 5% आपको डिप्रिसिएशन रेट आपको कैलकुलेट करना है एज पर कंपनी एक्ट 1956 एंड सेक्शन 205 एंड 350 के अनुसार। फैक्ट्री बिल्डिंग आपकी है तो उसके ऊपर 5% डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। सेकंड क्लास आपका उसका फैक्ट्री बिल्डिंग का तो आपको 10% डिप्रिसिएशन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अलाउड व्हेन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपको 10% डिप्रिसिएशन अलाउड है। पर्सनल इंस्टॉलमेंट फिटिंग के लिए 10% है। ऑफिस अप्लायंसेस जो आपके होते हैं उसके ऊपर 50% 15% आपको डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोटर कार के लिए 20% हाईएस्ट जो आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20% तक आप डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड मोटर लॉरी जो आपकी है ट्रक वगैरह वगैरह इसके लिए 25% डिप्रिसिएशन जिसमें चार्ज इनटू दैट फिक्स एसेट्स यानी फिक्स एसेट के ऊपर आपको इस रेट से आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। इसलिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है डिप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टीमेट लाइफ ऑफ ईयर्स। एंड जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपको डिटरमाइन किया जाता है एज पर सेक्शन 205 एंड रीड विद सेक्शन 350 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 टू प्रेजेंट द रेट्स ऑफ इन केस ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम्स इज गिवन बिलो। सो द अमेंडमेंट ऑफ प्रोवाइडेड फॉर डिप्रिसिएशन एज ए लॉस्ट ऑफ रेट प्रोवाइडेड इन इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार आपको नॉन फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए डिप्रिसिएशन है आपका 2.5%। फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए 5% आपको डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं पूरे साल भर के लिए। प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपको 10% डिप्रिसिएशन पूरे साल भर 1 ईयर के लिए आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग के लिए 10% डिप्रिसिएशन आप चार्ज कर सकते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट आपका है तो उसके लिए 15% 15% डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट चार्ज कर सकते हैं। मोटर कार के लिए 20% डिप्रिसिएशन 20% डिप्रिसिएशन आप चार्ज कर सकते हैं और मोटर लॉरी के लिए आप 25% डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। दैट इज द प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन और चार्ज रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज डिटरमाइंड इनटू अबव फिक्स एसेट्स। इस फिक्स एसेट के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन का रेट आप लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सेक्शन जो आपको दिया इनकम टैक्स जो रूल्स आपका है और कंपनी एक्ट 1956 जो उसमें आपको डिटरमाइन किया हुआ। इसलिए डिप्रिसिएशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आवर डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त ये आपको पूरा डिटरमाइन करना पड़ता है कि हाउ मेनी डिप्रिसिएशन आर चार्ज इनटू दैट फिक्स एसेट्स। तो उसके लिए अमेंडमेंट किया हुआ तरतूद किए हुए इतने % आपको डिप्रिसिएशन उस एसेट के ऊपर चार्ज कर सकते हैं इन 1 ईयर। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्रिसिएशन की जो ऑब्जेक्टिव्स और कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन उसमें उसका पहला कारण है फॉल इन प्राइस मार्केट प्राइस। जब मार्केट प्राइस अपनी फॉल हो जाती है वी चार्ज द डिप्रिसिएशन। Passage of time and wear and tear. That is the cause of which we charge depreciation on that fixed assets. Objective of depreciation. Depreciation की जो objectives है उसमें ascertain the profit, true profit and loss. That is the first objective of depreciation. Ascertain to find out true profit and loss amount. To show the true and fair value of our fixed assets. To keep the capital intact. To find out the correct cost of our productions, to find out the correct cost of our fixed assets and legal provision. Clear? That is the 5th objectives of our depreciations. So nearby methods of depreciation is going to 10.
10 के स्कॉप डिप्रिसिएशन के मेथड्स है, उसमें से N1 कॉमर्स के लिए N1 के लिए आपको खाली 2 मेथड्स के बारे में डिस्कस करना है, फिक्स कैपिटल मेथड एंड रिडक्शन जो आपका है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डीबीएम मेथड और फिक्स मेथड। ये 2 मेथड के बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 आता है एग्जाम के अंदर, डिप्रिसिएशन डिप्रेस द वैल्यू इन एसेट्स, permanent and gradual permanent reduction in fixed asset is called depreciation. Depreciation means it is a loss of the business. It is a depreciate the value in our fixed asset. Fixed asset की value आप depreciate करते हैं, your asset will be resell now. जो asset आपको resell करना पड़ती है, यानी depreciation जो calculate किया जाता है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। In daily life we use many assets. डेली लाइफ में आप मेनी एसेट्स आप यूज करते रहते हैं, लाइक बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स आप डेली यूज करते हैं लाइफ के अंदर। इन डेली लाइफ वी यूज मेनी एसेट्स विच कुड बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। यू विजुअलाइज एसेट्स एंड अनविजुअलाइज एसेट्स वी यूज इन आवर लाइफ। सो इन डेली लाइफ वी यूज मेनी एसेट्स विच कुड बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। वो एसेट्स कोई टेंजिबल होती है, कुछ इनटेंजिबल जो दिखती है, जो विजुअलाइज होती है, जो अनविजुअलाइज होती है, जो दिखती नहीं आपको उसे इनटेंजिबल कहा जाता है। सर एसेट्स हैव देयर ओन लाइफ, हर एसेट्स की लाइफ होती है, और आफ्टर लाइफ इज कंप्लीटेड द एसेट विल बी रीसेल नाउ। उस एसेट को आप क्या करते हैं, रीसेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है आपका, फर्नीचर है, या उसको रीसेल करते हैं, एसेट को, मशीनरी है। सो द फिक्स एसेट्स आर डायरेक्टली कंसर्न विद द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। फिक्स एसेट से प्रोडक्शन एक्टिविटीज से क्या होता है, रिकंसर्न होती रहती है, इसलिए कंसर्न डायरेक्टली कंसर्न विद प्रोडक्शन एक्टिविटीज, दैट इज द प्रीमाइसेस, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये क्या आपके डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्टली कंसर्न रहता है आपका। इसलिए दिस एसेट्स, दिस फिक्स एसेट्स आर डायरेक्टली कंसर्न विद प्रोडक्शन एक्टिविटीज। It is necessary to spare the cost over number of years during useful life of the assets. Estimate life, useful life of the assets which we calculate now. These assets are help to business concerns to earn incomes. Income earn करने के लिए assets हमें help करती रहती है। Furniture, building, plant, machinery ये क्या करती है? It is a productive assets आपकी होती है और earn income in that we have assets. This is the process of spreading the cost of assets is termed as depreciation. So the word depreciation derived from Latin word depreciating. Depreciating से depreciations ये word सामने आया, depreciating which means reductions. Depreciation means reduction value in our fixed assets. Latin word depreciating में ये depreciating से depreciation word सामने आया और उसका मीनिंग होता है रिडक्शन। डिप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन, डीपीटी मीन्स रिडक्शन प्राइस इन आवर फिक्स एसेट्स। एवरी बिजनेस कंसर्न एक्वायर सम फिक्स एसेट्स लाइक ए बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये हर बिजनेस पर्सन जो आपका होता है। एवरी बिजनेस कंसर्न एक्वायर सम फिक्स एसेट्स विच आर यूज इन बिजनेस फॉर इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए उस एसेट्स को वहां पे यूज किया जाता है। अभी अर्न और इनकम, उससे क्या होता है, आप इनकम अर्न करते हैं, आपको इनकम मिलते रहता है। These assets are purchased from business with an intentions of permanent use and not for resale. परमानेंट यूज के लिए उस एसेट्स को आप परचेस करते हैं, नॉट फॉर रीसेल के लिए, बिकॉज वी गेट फ्रॉम इनकम दैट एसेट्स, वो एसेट्स आपको इनकम मिलते रहते हैं, प्रोडक्शन आप निकालते हैं उसमें से। These assets are purchased for business with an intentions of permanent use and not for resale. So the working life of assets जो आपकी होती है, the working life of all fixed assets except land is never depreciated. Many of time it is appreciated more over the area of land neither increase nor decreases. इसलिए लैंड आपका एक्सेप्ट है, उसमें से आप लैंड के ऊपर कैलकुलेशन आप नहीं करते डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर whether the business concern is earning profit to suffering the loss. जब लॉस सफरिंग करता है तो बिजनेस विल यूज द, सो डिप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज वैल्यू इन और फिक्स एसेट्स। ये आपकी डिप्रिसिएशन की डेफिनेशन से। परमानेंट डिप्रिसिएशन आप यहाँ पे यूज करते रहते हैं। परमानेंट वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी डिडक्ट फ्रॉम दैट वे।
At the time of calculation, depreciation amount to the period for which assets used in the business during the current accounting year should be considered. So we should follow the two methods of depreciations we discuss now into these lectures. Fixed installment method या उसे SLM मेथड कहा जाता है, स्ट्रेंथ लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये दो मेथड के बारे में इसमें डिस्कस आपको करना है इस लेक्चर के अंदर। फिक्स इंस्टॉलमेंट क्या होता है? तो फिक्स इंस्टॉलमेंट में द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज चार्ज फिक्स एवरी ईयर एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो होता है डिप्रिसिएशन चार्ज चेंजेस इन एवरी ईयर। डिप्रिसिएशन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपका हर साल आपके चेंज होते रहता है, इसके बारे में आपको इसमें डिस्कस करना है। हाउ टू चार्ज द डिप्रिसिएशन ऑन दैट SLM method, straight line method and fixed installment method we see into these lectures, into this chapter depreciation। depreciation इसका आपको डिस्कस करना है। तो एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, जब आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है, उसी फॉलो द अबव फार्मूला, ये फार्मूला आप यहाँ पे फॉलो करते हैं। डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट्स। व्हेन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज गिवन, द डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। एंड हाउ टू डिटरमाइन द डिप्रिसिएशन रेट इज डिटरमाइन कब किया जाता है, उसके वो रूल्स आपको मैंने आपको बताया कि हाउ मेनी परसेंटेज आर गिवन इनटू दैट फिक्स एसेट, कौन से फिक्स एसेट के ऊपर कितना परसेंटेज आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ये इनकम टैक्स का जो सेक्शन आपका है कंपनी एक्ट 1956 में प्रोवाइड किया हुआ है। जो अमेंडमेंट आपका है सेक्शन 205 एंड सेक्शन 350, इसमें इसके बारे में अमेंडमेंट किया। तो ये था डिप्रिसिएशन के बारे में। डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला, हाउ टू डिप्रिसिएशन रेट इज डिटरमाइन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्रिसिएशन एंड कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन के जो मेथड्स आपके विच फैक्टर्स आर डिटरमाइन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, कौन से फैक्टर्स है। कॉस्ट फैक्टर्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना है डिप्रिसिएशन के रेट के अंदर। कॉस्ट फैक्टर्स क्या आपके, उसके बाद एस्टिमेट लाइफ ऑफ कॉस्ट क्या होता है और एस्टिमेट ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यू क्या होती है, दैट इज फैक्टर ऑफ डिटरमाइन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वी कैन सी इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। इनटू द लेक्चर वी सी द डेफिनेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, फॉर्मूला ऑफ डिप्रिसिएशन एंड हाउ टू डिप्रिसिएशन रेट इज डिटरमाइन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्रिसिएशन एंड कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन। When the fall in market price, passage of time and wear and tear, that is the cause of depreciation. Then the three causes of depreciation will be charged on fixed assets. Fixed assets के ऊपर आप डिप्रिसिएशन पे चार्ज करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन के। डिप्रिसिएशन की जो दो मेथड्स आपको स्टडी करना है उसके बारे में ग्राफिकली आप डिस्कस करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट स्ट्रेंथ लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। टू मेथड आपको 11th कॉमर्स के अंदर है सिलेबस में, तो दो मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। टुडे वी आर नाउ टू स्टॉप हियर, यहाँ पर रुकते हैं आज। नेक्स्ट इसमें देंगे मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशंस। ओके, दिस इज आवर पार्ट फर्स्ट आपका था। इसमें डेफिनेशन आपने देखे, फॉर्मूला आपने देखे डिप्रिसिएशंस का, और हाउ टू डिटरमाइन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशंस। डिप्रिसिएशंस किस तरह रेट ऑफ डिटरमाइन किया जाए, किस तरह अप्लाई किया जाए फिक्स एसेट के ऊपर। वो सेक्शंस जो आपका कंपनी एक्ट 1956 और इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार सेक्शन 205 एंड सेक्शन 350 के अनुसार आपको चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स फॉर वी फॉलो द रूल्स ऑफ और अमेंडमेंट जो आपको दिया है उसके अंदर अमेंडमेंट ऑफ प्रोवाइडेड फॉर द डिप्रिसिएशन ऑफ लोएस्ट रेट ऑफ प्रोवाइड्स इन इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार आपको डिप्रिसिएशन पे चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।